सोनिया गांधी ने चुनाव हारने के बाद कहा था कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हार की जिम्मेदारी लेती हूं। और राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं पार्टी का, इसलिए जिम्मेदारी लेता हूं। भाई तो उस समय तो किसी ने नहीं कहा, कांग्रेस ने नहीं कहा, किसी नेता ने नहीं कहा कि मोसाद और सीआईए ने चुनाव हरवा दिया हमें, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये मोसाद की जिम्मेदारी है, ये सीआईए की जिम्मेदारी है। लेकिन अब 11 साल बाद ये बातें कही जा रही है, तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक के बाद एक जो चुनाव में हार मिल रही है आपको, हर राज्य के चुनाव आप हारते जा रहे हैं और आपको और आपके नेता को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको जस्टिफाई कैसे करना है, इसको, इस हार को कैसे इसकी व्याख्या की जाए, इसकी जिम्मेदारी किसके सिर पर डाली जाए। तो आपने मोसाद और सीआईए को ढूंढ लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि वो तो अपना बचाव करने या अपने बारे में, अपने पक्ष में दलील देने भी नहीं आएंगे। उनके बारे में जो मन में आता है कह के निकल लो। कुमार केतकर एक और दलील दे रहे हैं कि कांग्रेस ने 2004 में 145 सीटें जीती थी, 2009 में आंकड़ा बढ़कर 2006 हो गया और आगे कह रहे हैं कि इस हिसाब से 2014 में कांग्रेस की सीटें बढ़कर 250 से ज्यादा हो जानी चाहिए थी। लेकिन सीआईए और मोसाद ने मिलकर ऐसा नहीं होने दिया। अब यह लॉजिक भी समझ से परे है, क्योंकि अगर उनके हिसाब से सीआईए और मोसाद ने कांग्रेस से कुर्सी छीनकर बीजेपी को दे दी, तो उस हिसाब से बीजेपी को 2014, 2019 के बाद 2024 में उससे कहीं ज्यादा सीटें आनी चाहिए थी, 400 आनी चाहिए थी। भाई कह रहे थे अब की बार 400 पार, तो पार तो नहीं हो पाया, 240 सीटें रह गई। भाई अगर मोसाद और सीआईए ही सारी सीटें मैनेज कर रही है तो ऐसा हो जाना चाहिए था ना। 2024 में तो बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत भी नहीं हासिल कर पाई, और ऐसा तो है नहीं कि 2 दफा सीटें बढ़ जाए तो तीसरी बार भी बढ़ेगी। ये कोई ऐसा चुनावी गणित है जिसका कि एकदम सच होना 100% पक्का है, ऐसा नहीं होता भाई, कहीं नहीं होता। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के नेता जितनी दलीलें दे रहे हैं वो सारी थोथी दलीलें। ये सारी दलीलें इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनमत को एक तरीके से नीचा दिखाने जैसा है, और इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। क्योंकि जब जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप अपने देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, उसको खोखला करते हैं, उसकी जड़ों में मट्ठा डालने का काम करते हैं। लेकिन लगता है कि कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी कुमार केतकर का जो खुलासा है वो रास आने लगा है। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि केतकर की बातों में दम है। सुनिए एक बार ऐसे नेताओं को। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं, खासतौर पर उन्होंने जो नाम लिया है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ प्रमाण मिला होगा। ऐसे तो हवा में बोल नहीं रहे हैं, बिना प्रमाण का तो वो बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने अपने बातों को रखा है। अब उन्होंने अपने बातों को रखा है तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, बीजेपी को इसका सरकार जवाब देना चाहिए। Such agencies not necessarily they work with the ruling party, they work with the opposition also. What happened in Bangladesh, what happened in Nepal. I'm not saying that of course Mossad and CIA were involved in Genji or Bangladesh, but it's possible that our foreign forces do align with the opposition. तो सुना आपने, कांग्रेसी नेता खुलकर ये मान रहे हैं कि सीआईए और मोसाद जैसी एजेंसियां बहुत दमदार हैं और बहुत ताकतवर हैं, और लगे हाथ नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण भी ये नेता गिना रहे हैं। लेकिन इस किस्म का एग्जाम्पल देकर कांग्रेस अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब नेपाल और बांग्लादेश में बवाल हुआ था तो यही कांग्रेसी नेता कह रहे थे कि मोदी सरकार भी जिस मनमाने तरीके से सत्ता में चल रही है, जितना भेदभाव कर रही है, उसके खिलाफ इस देश का जेनजी एक दिन नेपाल और बांग्लादेश की तरह सड़क पर उतर आएगा। और आज यही कांग्रेसी नेता कुमार केतकर के बयान के बाद नेपाल बांग्लादेश बवाल को सीआईए और मोसाद से जोड़ रहे हैं। तो मतलब यानी कि आप ये भी कह रहे हैं कि यहां भी जो जेनजी की आप बात जब कह रहे हैं तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि यहां भी सीआईए और मोसाद जो है वो इस तरह का बवाल करा देगी। ऐसे में पहले तो इन कांग्रेसी नेताओं को एक जगह बैठकर तय कर लेना चाहिए आपस में कि किस मुद्दे पर क्या बोलना है और कैसे बोलना है। और जहां तक चुनाव में विदेशी ताकतों के प्रभाव की बात है, तो क्या कांग्रेसी नेता अपने नेता राहुल गांधी से
उन विदेशी दौरों के बारे में पूछेंगे या वो भूल जाएंगे? दक्षिण अमेरिका से लेकर यूरोप तक के राहुल के उन दौरों को याद करिए जरा, कि यहां जाकर के राहुल भारत के लोकतंत्र, भारत की सरकार, भारत की चुनाव प्रक्रिया, सब में कैसे 100 खामियां गिनाते आए हैं। आज बीजेपी की तरफ से यही सवाल कांग्रेस पर दागा जा रहा है। यही वो राहुल गांधी है ना, जिन्होंने जाके विदेश में कहा था कि हमारे देश में लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, हमारे देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, आइए बाकी सभी देश के लोग हमारे देश में आ जाइए और आके इंटरवीन करके भारतवर्ष के लोकतंत्र को बचाइए। यही वो राहुल गांधी है जिन्होंने 2014 में भेजा था मुकुटमणि को, मणिशंकर अय्यर जी को पाकिस्तान। हमें मोदी को हटाना होगा, मोदी को गिराना होगा, कांग्रेस को दोबारा लाना होगा। यही वो राहुल गांधी है ना। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, देखिए CIA या मोसाड ये भारतीय जनता पार्टी को जिताती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जिताती है जनता। तो भारतीय राजनीति पर विदेशी प्रभाव को लेकर संबित पात्रा के सवालों